हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं एक थॉट ऑफ द डे से, तो आज का सिंपल थॉट है कि मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। यानी कि अगर आप मिस्टेक कर रहे हो ना तो घबराना मत, क्योंकि आप जो है उस इंसान से ऑलरेडी आगे हो जिन्होंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। ठीक है, तो चलो इस खूबसूरत थॉट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम द डे। तो लास्ट 2 दिन से हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हमें एक एरे दे दिया जाता है, हमारा टू सम रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि हमें पेयर्स ढूंढने हैं जिसका जो सम है वो इक्वल टू एक टारगेट है कि नहीं है, वो हम लोगों को रिटर्न करना था। हमें कभी एलिमेंट रिटर्न करना है, कभी बस चेक करना था। ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग 2 दिन से बना रहे हैं। और अगर आपने लास्ट दिन का क्वेश्चन नहीं देखा है तो जा करके जरूर देखना, क्योंकि वही हमारा बेस पैटर्न है। हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हम लोग एक ही पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक सॉल्यूशन अगर आपने सीख लिया कि हम लोग वो कहाँ से लेकर के आए, हमारा इंट्यूशन क्या था, तो उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे हम लोग सब में सेम ही लॉजिक लगाएंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब देखो आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें जो है ट्रिपलेट निकालना है जिसका सम जो है वो 0 के बराबर हो, यानी कि हमारा टारगेट इक्वल टू 0 दिया गया है। अब हम लोग आते हैं सीधा हमारे क्वेश्चन पे। तो हम लोगों ने कल कैसे बनाया था, हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें एक एरे रहता है हम लोग क्या करते थे, एक मैप रख लेते थे जिसमें हम लोग जो भी विजिटेड एलिमेंट्स है उसको स्टोर कर लेते थे ताकि वो हमें मिला है या फिर नहीं मिला है, और हमारा पेयर था तो हमारे लिए आसान था। लेकिन आज हमें ट्रिपलेट्स निकालना है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन में निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 2 एलिमेंट्स तो चाहिए और तीसरे एलिमेंट को हम लोग अपने मैप में रख सकते हैं। बस यही हम लोगों को करना है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक हैज मैप चाहिए, हम लोगों ने ले लिया। हम लोगों को यहाँ पर इंडेक्स रिटर्न करना है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग मॉडिफाई करेंगे अपने मैप को। यहाँ पर हमें नंबर और इंडेक्स स्टोर करवाना है। सिंपल हो गया ना। अब देखो हमारा जो लूप है कैसे चलेगा, पहला लूप चलेगा पहले वाले इंडेक्स से, दूसरा जो लूप चलेगा उसके जस्ट बाद वाले से, यानी कि i+1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें 2 एलिमेंट तो फिक्स हो गया, 0 और -1 फिक्स हो गया। हमें क्या करना है, थर्ड एलिमेंट खोजना है, तभी तो ट्रिपलेट बनेगा। और वो थर्ड एलिमेंट हमें कहाँ से मिलेगा, इस मैप से मिलेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे, टारगेट माइनस एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे। ये हम लोगों का क्या है, जो एलिमेंट हम लोग खोज रहे हैं। सिमिलर हम लोग जो टू सम में बनाए थे सेम वे में हम लोग यहाँ पर ट्रिपलेट में निकालेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे टारगेट बोल दिया गया है 0 है, हमें टोटल सम 0 ही चाहिए। लेकिन सोच लो कि अगर जो दूसरे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया गया कि आपको जो टारगेट है 13 है या 3 है, जो भी हो, तो आप सेम वे में इसी फॉर्मूला को टारगेट में चेंज कर दोगे। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट -ARRI -ARRJ नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि टारगेट भी लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हाँ इस क्वेश्चन में 0 बोला गया इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कुछ भी भेज दिया गया यूजर इनपुट तो हम लोग वही यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को पहला एलिमेंट के लिए क्या चाहिए, 0 और -1 है, तो मुझे जो थर्ड एलिमेंट है जो इसको 0 बनाएगा सम, वो चाहिए 1। इसी फॉर्मूला से आ गया 0 0 और -1 को भी मैंने माइनस कर दिया। यानी कि अगर मुझे 1 मिल जाता है मैप में तो मेरा एक ट्रिपलेट तो बन जाएगा 0 -1 और 1 का। लेकिन हमारे मैप में वो है नहीं। अब अगर मैप में है नहीं तो आप मैप में क्या स्टोर करोगे, कौन से वाले नंबर को स्टोर करोगे, 0 को स्टोर करोगे या -1 को स्टोर करोगे, यही क्वेश्चन आता है ना। और यही आपको समझना है। अब देखो जब भी हम लोग मैप में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग किसको आगे बढ़ाएंगे, कौन से वाले पॉइंटर को बढ़ाएंगे, ब्लू वाला अगर मेरा आई है, पर्पल वाला मेरा जे है, तो हम लोग जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे ना। यानी कि मेरे पास 0 तो रहेगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट जाएंगे वो भी रहेगा, तो हम लोगों ने लूज कौन सा किया, -1 को लूज कर दिया। यानी कि अगर हम लोग इन साइड वाले लूप में चल रहे हैं, जे पॉइंटर पे चल रहे हैं, तो हम लोग अगर उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो हम लोग स्टार्टिंग से उस एलिमेंट को लूज कर जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, -1 को स्टोर करेंगे अपने मैप में। समझ गए। अब हो ही सकता है ना कि नेक्स्ट एलिमेंट भी मेरा 2 के बदले -1 ही आ जाता, तब हम लोग क्या करते हैं, मैप में क्या हो जाता है, ये ओवरराइट हो जाता है इंडेक्स। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इंडेक्स को सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट नहीं मान करके हम लोग इसको एक अलग से वेक्टर बना लेंगे। यानी कि हम लोग सेकंड वाला पार्ट क्या करेंगे, एरे टाइप का रख लेंगे। यानी कि -1 जितने सारे आएंगे उन सारे इंडेक्स को हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे 1, 2, 3 ऐसे करके। ठीक है, ना कि एक एलिमेंट, ये याद रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 के लिए सेम फॉर्मूला, टारगेट माइनस एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे। यानी कि -2 हम लोग खोज रहे हैं, क्या मैप में -2 है, नहीं है, तो 2 को स्टोर कर दो विद इट्स इंडेक्स, है ना। फिर हम लोग किसके पास जाएंगे, -3 के पास जाएंगे। क्या -3, टारगेट माइनस एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे, यानी कि 3 ढूंढ रहा है, तभी तो होगा 0 -3 + 3 0 बन जाएगा मेरा। तो 3 क्या मैप में है, नहीं है, तो इस -3 को भी स्टोर कर दो। नेक्स्ट एलिमेंट जैसे हम लोग 1 के पास पहुंचेंगे, अब देखो कितना मजा आएगा, क्योंकि टारगेट माइनस एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे हमारा -1 निकाल करके दे रहा है। और -1 क्या मैप में है, बिल्कुल है। कहां पर, फर्स्ट इंडेक्स में। यानी कि हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, देखो हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। अब ध्यान देना, आई है मेरे पास, जे है मेरे पास, और ये इंडेक्स है मेरे पास, तो मैं वही रिटर्न कर दूं, नहीं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको आई, जे और इंडेक्स ना सॉर्टेड वे में रिटर्न करना है। ठीक है, जहां पे आई ग्रेटर देन जे ग्रेटर देन के ऐसा आपको दिया गया था। अब देखो यहाँ पर आई तो मेरा ब्लू पॉइंटर है, जे मेरा पर्पल पॉइंटर है, इंडेक्स कहाँ पे था, इंडेक्स हमने देखा था ना कि आई और जे के जो बीच का एलिमेंट हम लोग लूज कर रहे थे उसी को तो इंडेक्स में रख रहे थे। यानी कि हमारा एक्चुअली में सॉर्टेड वे कैसा आएगा,
आई इंडेक्स एन जे, यही हमारा फॉर्मेट होना चाहिए था। ठीक है, तो बस इसी को हम लोग कोड में लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। सेम वे जैसा हम लोगों ने 2 पॉइंटर में बनाया था, जहाँ पे हम लोग 2 सम के लिए निकाल रहे थे, यहाँ पर हम लोग ट्रिपलेट्स के लिए निकालेंगे। तो चलो कोड लिखते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लेकिन कल का वीडियो जरूर जा करके देखना, क्योंकि उससे क्या होगा, हम लोग इस कंडीशन तक कैसे पहुंचे वो आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो जो भी हमें वेक्टर वेक्टर इंट रिटर्न करना है ना, हम लोग इस रिटर्न टाइप को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और लेट्स कॉल इट रिजल्ट। इसी में हम लोग सारे के सारे एलिमेंट को पुश करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग को साइज चाहिए एक एरे का, तो हम लोग एरे डॉट साइज भी ले लेते हैं, क्योंकि उसी का हम लोग लूप लगाएंगे। हम लोग का पहला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इंट आई इक्वल्स टू 0 से चलेगा, आई इज लेस देन n माइनस 2। अब देखो n माइनस 2 तक क्यों चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने बोला ना हमें ट्रिपलेट्स ढूंढना है, और हमारा जो नेक्स्ट फॉर लूप होगा वो कहाँ पे होगा, इंट j इक्वल्स टू आई प्लस 1 से होगा। तो अगर मेरा n माइनस 1 ही रहता है यहाँ पर, तब हम लोग कभी भी n माइनस 2 तक नहीं पहुंच पाते, हमारा ट्रिपलेट्स नहीं ढूंढ पाते। हमें ट्रिपलेट्स ढूंढना है, यानी कि 3 एलिमेंट हमें चाहिए ही चाहिए। बस इसी के लिए हम लोगों ने n माइनस 2 लिया, और j कहाँ तक लेंगे, n से कम तक लेंगे, एन जे प्लस प्लस। बस हमारा काम हो गया, इतना ही हमें करना था। अब हमें क्या करना है, जो नीडेड नंबर है हम लोग जो खोज रहे हैं वो क्या होना चाहिए था, हम लोगों ने बात किया था ना, टारगेट माइनस एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे, यही तो था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें टारगेट नहीं दिया गया, डायरेक्ट लिख दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर हमें कोई वेरिएबल दिया रहता टारगेट, हम लोग ये फॉर्मूला तभी भी यूज करते, लेकिन आज के क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या है, 0 है। बस इतना ही आपको समझना था। अब हम लोगों को मैप चाहिए था ना, हैज मैप, जहाँ पे हम लोग ये स्टोर करके रखे। तो हैज मैप हमने क्या देखा कि आई इक्वल्स टू 0 से नहीं, हम जब उसके अंदर जा रहे हैं ना सेकंड लूप, तब हमें चाहिए था। तो हम यहाँ पर एक डिफाइन कर सकते हैं कि अनऑर्डर्ड मैप रहेगा, जिसका टाइप क्या रहेगा, हम लोग उस एलिमेंट को रखेंगे, और सेकंड वाला पार्ट में एरे ऑफ इंडिसेस रहेगा। मतलब सेम नंबर हमारा अलग अलग इंडेक्स पे भी तो हो सकता है ना, तो इसके लिए हम लोग सेकंड टाइप क्या रखेंगे, वेक्टर ऑफ इंट रखेंगे। बस इतना ही आप समझना, क्या कि हम लोग जो भी एक नंबर है ना उसका मल्टीपल इंडिसेस भी हो सकता है। बस इतना ही हम लोग को ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या मेरे मैप में वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, कौन सा, नीडेड वाला। अगर mp.count अवेलेबल है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग को पता है कि जो भी उसके इंडेक्स वाले पार्ट में रहेगा वो सारे के सारे मेरे रिजल्ट में जाने चाहिए। हो ही सकता है ना कि मान लो मुझे ये 1 चाहिए था, 1 जो है मल्टीपल जगह पे प्रेजेंट है, और मैंने 1 को बहुत जगह पे देखा था, तो ये सारे के सारे आंसर में जाने चाहिए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान देना, फॉर लूप लगाएंगे, लेट्स कॉल इट ऑटो के इन माई जो भी मैप है वहां पर, मैप के किस वाले एलिमेंट पे, नीडेड वाले एलिमेंट पे, क्योंकि इसी पे हमारा क्या है, सारा का सारा इंडेक्स अवेलेबल है, और उसको मैं अपने रिजल्ट में पुश बैक कर दूंगा। तो मेरा रिजल्ट डॉट पुश बैक क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल, हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर, आई, उसके बाद जो इंडेक्स था यानी कि के, और उसके बाद जे, यही तो मेरा सॉर्टेड वे में रहेगा ना। बस हमारा काम हो गया खत्म। जैसे ही हमने रिजल्ट को पुश बैक किया, इस फॉर लूप के बाद आइए बाहर और आप रिटर्न कर दीजिए अपने रिजल्ट को, यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा खत्म। लेकिन नहीं, जब हम लोग स्टोर कर रहे हैं, मतलब मान लो मैप में तो मेरा अवेलेबल है नहीं, तब इस जे वाले एलिमेंट को हमें मैप में स्टोर भी तो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इफ कंडीशन के बाद हम लोग अपने मैप में सीधा बोलेंगे ARR J में आप उस इंडेक्स को पुश कर दो। तो हम लोग यहाँ पर पुश बैक लिख देंगे, किसको, सिंपली वो J को, क्योंकि वो मल्टीपल हो सकता है और हम लोगों ने वेक्टर इंट लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पुश बैक यूज कर रहे हैं। बस हमारा इतना सिंपल सा कोड है। तो चलो कंपाइल रन करके देखते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, जो भी हमने एक्सप्लेन किया लाइन बाय लाइन हमने बस वही लिखा है। तो देखो यहाँ पर हमारा कंपाइलेशन एरर आ गया, क्या आ गया, एक्सपेक्टेड इज ग्रेटर देन, हमने कहीं पे मिस कर दिया, यहाँ पर गलती कर दिया, क्योंकि ये ग्रेटर देन साइन भी हम लोगों ने ऐड कर दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मिस्टेक का मतलब ही होता है ना कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो बस देखो 0 1 4 एंड 2 3 4 हमें आसानी से मिल चुका है। अगर मैं कस्टम इनपुट में चेंज कर दूं, मान लो मैं और एक 3 1 डाल देता हूं, अब देखता हूं कंपाइल रन करके, क्योंकि वो सारे के सारे 1 जो है हमारे आंसर में आने चाहिए थे। सो लेट्स कॉल इट, हमारा आउटपुट एकदम सही है, 0 1 4 0 1 5 0 1 6 एकदम सब सही आ रहा है। तो लेट्स सबमिट द कोड और देखते हैं कि हम लोग सारे टेस्ट केस पास कर पाते हैं या फिर नहीं। सो बस यही था आज का सिंपल सा कोड एंड वी गॉट +8 गीगाबाइट। तो बस सिंपल सा कोड था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।